शंकर भगवान संहार के देवता हैं, तो वैष्णवों के जीवन में किस रूप में शंकर भगवान की कृपा है? अभी कोई सींग वाले राक्षस तो नहीं दिख रहे। तो वैष्णव के जीवन में जो उसके आंतरिक विकार हैं, जो उसके जीवन के कष्ट हैं, जो उसके जीवन के अपराध हैं, शिव तो विष पीते हैं ना, तो वैष्णवों के जीवन का विष शंकर भगवान पीते हैं। वो संहार के देवता हैं। हमारे जीवन के अवरोधों को, हमारे जीवन के कष्टों को, जो कुछ भाल के कठिन अंक होते हैं जो नहीं मिटाए नहीं मिट रहे, कुछ प्रारब्ध में ऐसी बात है जो नहीं मिटाई मिट रही है, उसका समाधान शिव की कृपा से होता है। तो कभी भी भूले से शिव की अवमानना ना हो। हमारे नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में तो जो शिवरात्रि आती है फाल्गुन वाली, उसका व्रत है वैष्णवों में। वृंदावन में जितने वैष्णवों के प्राचीन स्थान हैं, आप सोचिए, भले गौड़ीय संप्रदाय के, भले रामानंदीय परंपरा के, जितने वृंदावन में प्राचीन स्थान हैं, सब जगह फाल्गुन वाली शिवरात्रि का व्रत होता है। जैसे एकादशी का व्रत होता है, ऐसे फाल्गुन वाली शिवरात्रि का व्रत होता है। और दूसरी बात, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें ब्रज भक्त प्रमाण है। भोले बाबा भागवत जी में नंद बाबा अंबिकावन गए हैं। अंबिकावन क्यों गए? शिवरात्रि पर भोले बाबा की पूजा करने। ठाकुर जी भी साथ गए। तो ब्रज भक्त हमारे आचार्य हैं। फिर महाप्रभु जी तो परमात्मा है, साक्षात श्री कृष्ण है। उसके बाद रूप सनातन गोस्वामी पाद हमारे आचार्य हैं। तो स्वयं नंद बाबा के साथ श्री कृष्ण भोले बाबा की पूजा किए। स्वयं महाप्रभु जी लिंगराज मंदिर में गए, और भी कितने शिव मंदिरों में गए, बड़ी लंबी कथा है। और उसके बाद सनातन गोस्वामी जी गोपेश्वर महादेव का पूजन किए। उसके बाद आगे के प्रवर्ती आचार्य भी। तो ये सिद्धांत कब में को बन गया, कैसे ये भ्रम उपासना में आ गया, खबर नहीं। ये बिल्कुल असिद्धांत है कि वैष्णव लोग शिव को अभिषेक नहीं करते, या शंकर जी को बेलपत्र नहीं चढ़ाते, शंकर जी को प्रणाम नहीं करते। ये बिल्कुल असिद्धांत है। इसका भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, और इसके घातक परिणाम है। ऐसा विचार रखना, ऐसा आचरण करना, इसके ये अपराध है, केवल भ्रम नहीं है। कुछ चीजें होती हैं कि भ्रम है। हम गोभी को शिमला मिर्च कहने लग गए, तो चलो गोभी तो गोभी का ही स्वाद है, तो केवल भ्रम माना जाएगा कि हम गोभी को शिमला मिर्च कहने लग गए। पर यह केवल भ्रम नहीं है, यह अपराध भी है साथ में। क्योंकि ठाकुर जिससे कष्ट पाते हैं, जैसे हम किसी सामान्य वैष्णव का भी तिरस्कार करें, तो वैष्णव अपराध तो जो 6 वैष्णव अपराध हैं वो भगवत कृपा को रोक देते हैं। तो एक सामान्य वैष्णव जो एक माला करता हो, केवल तिलक ही लगाता हो, कंठी पहनता हो, उसके अपमान को भी श्री कृष्ण अपना अपमान मानते हैं। तो जो वैष्णवा नाम यथा शंभु वैष्णवा नाम अग्रगण्य शिव हैं, उनके तिरस्कार से तो श्री कृष्ण कितना दुख पाएंगे? तो कभी नहीं। तो शंकर जी का स्वरूप बड़ा निर्मल है, और शंकर जी का प्राकट्य कहां है? तो श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ही हम लोग शंकर भगवान की कथा को संक्षेप में श्रवण करेंगे, और कथा के साथ में जो तात्विक स्वरूप है गौरी शंकर के परिवार का, उसका हम लोग चिंतन करेंगे। और इसका फल क्या है? आप सब जैसे भागवत जी में सुखदेव जी जितनी भी कथा कहे हैं, तो उस कथा के अंत में उसकी फलश्रुति भी कही है कि इस कथा को सुनने से क्या मिलेगा। जैसे पूतना उद्धार की कथा कही, तो अंत में फलश्रुति कही, गोविंदे लभते रतिम। पूतना उद्धार की कथा सुने तो गोविंद की रति प्राप्त होती है। रास पंचाध्याय की कथा कही तो भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदोगमाश पहिनोत्य चीरेण धीरा। रास पंचाध्याय की कथा कहे सुने तो भगवान की पराभक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो जब गौरी शंकर का चरित्र कहा, शंकर जी के आविर्भाव की कथा कही, शंकर जी का चरित्र कहा, तो उसके अंत में वेद व्यास जी ने क्या कहा
कि जो शंकर जी की कथा को कहता है, सुनता है, उसके जीवन से अपराध निवृत्त होते हैं। हमको जीवन में जो भी दुख मिलता है या कष्ट मिलता है, वो हमारे पूर्व के या इस जन्म के किए हुए किसी न किसी पाप का ही परिणाम होता है।